ऐसा है देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पर बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूं कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूं, मैसेज कब दे रहा हूं, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के एमपी के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तसव्वुर ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। सर, हरियाणा के नू में फ्रेश प्रोवोकेशन मतलब पंचायत की जो हेड है ये लेटर लिखा है कि मुसलमान ट्रेडर्स को बैन किया गया और महापंचायत ने एक डिमांड किया कि आईडीज चेक करना चाहिए पब्लिक को, मतलब एक समुदाय के लोगों को आने से उनके आईडीज चेक करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे देखिए, कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं? ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, यही याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त यौम आजादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आजादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को,
आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है उनको। प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर, प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नूह का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई, फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा।